अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसेस के अंदर हम किस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या कि हमारे पास कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो उसको हम किस तरह से एनसेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट जो फाइल्स होती हैं उनको हम किस तरीके से एडम्स इसके एनसेस के अंदर जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एंसर्स को ओपन करते हैं तो ये उसका जो है फर्स्ट लुक हमारे पास इस तरह से कुछ आती है। इसको हम प्रोजेक्ट स्कीमेटिक कहते हैं और ये हमारा जो होता है वो टूल होता है। ठीक हो गया। अब जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो लेट्स सपोज के हम यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम, इसको हम सिस्टम बोलते हैं ना, एनालिसिस सिस्टम। एनालिसिस सिस्टम को हम प्रोजेक्ट स्कीमेटिक के अंदर किस तरह से लेके आ सकते हैं, हम सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या हम इसको होल्ड करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट कर लिया। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल फाइल पे जाएंगे और हमारे पास एक सेव का ऑप्शन आता है और एक सेव एज का ऑप्शन आता है। ठीक हो गया। हम सेव एज पे जाएंगे तो इससे ये हमें ऑप्शन देता है कि हम अपने किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर, ठीक हो गया, किसी भी स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर जाके लेट्स सपोज कि ये मैंगो में, तो यहाँ से आप फाइल का नाम क्रिएट करेंगे। मैं इसको कह देता हूँ कि ये LEC3 है ये। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी जो टाइप होगी वो WBPJ हो जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे यहाँ पे हमारा जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। अब ये लेक्चर 3 हो गया, यहाँ पे ये सेव हो गया। अब आप इसके अंदर जो भी स्टेप करते रहेंगे उसके बाद आप सिंपल क्या करते रहेंगे, फाइल पे जाके सेव करते रहेंगे। तो जितना काम हम करते रहेंगे वो सारा इसके अंदर स्टोर होता रहेगा। ये तो हो गया सेव का ऑप्शन। अब हम जो है एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि पहला प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम न्यू पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। इसका वेट करें, ये ओपन हो रहा है। अच्छा, तो अब देखें ये हमारे पास एक अनसेव न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया हुआ है। ठीक हो गया, अनसेव प्रोजेक्ट है और ये एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसी में उसी तरीके से हम इसके अंदर जो है एक सिस्टम को लेके आते हैं। ठीक हो गया। अभी हमने इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया होगा। ठीक हो गया। पहला प्रोजेक्ट हमने सेव किया था, न्यू प्रोजेक्ट में गए थे, उसने कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं किया था। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ काम किया है लेकिन इसको हमने सेव नहीं किया और हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपने कुछ मॉडिफिकेशन की हैं। ठीक हो गया, जिसको आपने सेव नहीं किया। तो क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपल सेव पे चले जाएं और अगर सेव नहीं करना चाहते तो सिंपल नो पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं कि नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं। अच्छा, अब अगला सिनेरियो हमारे पास ये है कि कोई हमने काम किया था, उसको हमने प्रोजेक्ट को सेव कर लिया है, या किसी दोस्त ने या हमें जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो सेंड किया है। अब हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है ओपन का, तो हम सिंपल ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमें यहाँ से इसका वो पास स्पेसिफाई करना होता है कहाँ पे है। जैसे लेट्स सपोज कि ये मेरा जो लेक्चर 3 एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे इसको देखें तो जब हम ओपन पे जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो है हम ओपन कर सकते हैं। इसमें हम प्रोजेक्ट वर्कबेंच की जो फाइल होती है आगे उसकी ये टाइप्स दी गई हैं। अच्छा, उसको हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा, हम प्रोजेक्ट फाइल जो इसकी मदर फाइल जो क्रिएट होती है इसमें WBPJ उसको ओपन कर सकते हैं। और एक जो होती है ये फाइल होती है WBPZ, इसको इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा कि ये फाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं और इसको हम किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक होगा। इसके अंदर हम पाइथन के अंदर जो कोई स्क्रिप्ट लिखी होती है, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है हमारा आंसर होता है, इसको ऑटोमेट करने के लिए सम टाइम्स ये होता है कि हम एक पाइथन की फाइल के अंदर एक कोड लिखते हैं, फिर उस कोड की बेस पे वो हमारा जो सिस्टम होता है उसको रन करवाया जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये फाइल्स हैं जो हम ओपन कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है ये फाइल पड़ी हुई थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपल हमने ओपन कर दिया।
तो अब ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखें, ये प्रोजेक्ट जो है ये ओपन हो गया, जो भी हमने लास्ट सेव किया हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ऑप्शन इंपोर्ट का है। ठीक हो गया कि हम इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब हम इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं तो इसमें हमारे पास ये सारी फाइल्स टाइप आ जाती हैं, जिसमें ये WBPZ की है प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट होता है जो कि कंप्रेस फॉर्म में होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये हम यूज़ करते हैं जब हम एक सिस्टम के अंदर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होता है, फिर उस प्रोजेक्ट को हम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए हम ये वाली फ़ाइल तैयार करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। और इसके अंदर ये सारी फाइल्स टाइप्स हैं। मैश की फ़ाइल आप इंपोर्ट करा सकते हैं, इसी तरीके से LS डियाना की फ़ाइल है उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये सारी फाइल्स टाइप हैं जो हम इसके अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सिंपल उस फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन करेंगे तो वो वाली फ़ाइल जो हमारे इस इंटरफेस के अंदर जो है वो आ जाएगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उसको हम सेव किस तरीके से कर सकते हैं, और उसको अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है या हमारा जो प्रीवियस वर्क है वो हमने सेव किया है तो उसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए।